हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्मी पब्लिक स्कूल में 8700 पोस्ट पे भर्ती निकली हुई है। अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है या कोई भी डीएलएड एनआईएस डीएलएड किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस प्रकार से आपका पेपर भरना है, ऑनलाइन माध्यम से होना है ऑफलाइन से, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल पे ये पोस्ट निकले हैं। ये आपको पता होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल कैंट एरिया में होते हैं। साथ में आपको इसमें स्टेज 1 है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, आपका स्क्रीनिंग होगा। इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसमें स्टेज 2 है इंटरव्यू और स्टेज 3 है एवोल्यूशन ऑफ टेक्निक स्किल्स। तो इसकी डेट है वो 19-20 फरवरी को ये पेपर होना है। इसके बाद आपको बता दूं कि इसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल पे ये पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एग्रीगेट आपका 50% आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बीएड में भी आपका 50% होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और बीएड के लिए आपका 50% होना चाहिए। साथ में आपको पीआरटी के लिए भी आपका ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। अगर आपका इसमें लिखा है कि ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विद लेस देन एग्रीगेट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट एग्रीगेट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड ऑल्सो 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर द सेल ऑल्सो बी एलिजिबल। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो फिर भी आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन 50% नहीं है और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है और उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी 50% होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं फटाफट। फ्रेश कैंडिडेट है उसको अगर उसको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो वो उसकी एज 40 है और अगर 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर्स वाले तक भी जो डेट है वो 19-20 फरवरी को ये पेपर होना है। ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और ऑनलाइन में आपको जो पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट ए और पार्ट बी के 2 पेपर होंगे। पार्ट ए में आपका जीके से रिलेटेड है और पार्ट बी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो पार्ट बी में अगर आप जो पीजीटी और टीजीटी कैंडिडेट्स हैं अगर वो पार्ट बी में रुक जाते हैं, लेकिन अगर उनके पास दूसरी योग्यता है, जैसे सपोज आपके पास बीएड है और आप पार्ट बी में फेल हो जाते हैं, या आपके पास बीएड के साथ डीएलएड भी है और आप पार्ट बी में सपोज के लिए फेल हो जाते हैं, और इससे तब भी आप अपने स्कोर कार्ड से पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी वैकेंसी के लिए मैंने प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल तब भी हैं अगर आपने केवल पार्ट ए क्वालिफाई किया है। तो सब स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100। जो आपका स्कोर होगा वो 100 में नॉर्मलाइज किया जाएगा। 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर के लिए, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो टू क्वालिफाई कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। तो सबसे बड़ी बात कि आपको 50% मार्क्स लाने ही होंगे पास होने के लिए, उसके बाद ही आपका स्कोर कार्ड वैलिड। वैसे भी ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, इसमें 50 क्या 60-70% से मार्क्स भी कम आपका नहीं चलेगा। 70 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। एग्ज़ाम फ़ी 385 है, ये नॉन रिफंडेबल है और सबके लिए एक ही फ़ी है, किसी के लिए अलग फ़ीस नहीं है, सबके लिए एक ही फ़ीस है। तो 7 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 28 जनवरी तक आपका ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या आपके पास रखना है, आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होगा, आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप फॉर्म से सबमिट करेंगे। जो जो डेटा आप फॉर्म में भरते जाएंगे उनके फ़ोटोग्राफ्स भी आपको अपने पास रखने हैं, वो भी शायद अपलोड के लिए यहाँ लिखा हुआ है। इसमें फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर आपको रखने हैं फ़ोन में, या आप लैपटॉप में कर रहे हैं या कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको वो अपलोड करना है, जैसे कि सभी फॉर्म में होता है ऑनलाइन फॉर्म में। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो भी आपको रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशन है उनके सर्टिफिकेट भी आपको फ़ोन में क्रॉप करके रखना है। और उस शायद
साथ में आपको यहाँ नंबर दिए हैं कुछ, इन नंबर्स पे आप कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर है, इन पे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट ऑनलाइन होना है। और उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में देहरादून है। ये रजिस्ट्रेशन का टाइम है 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक। एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे आपको 10 फरवरी तक। एग्जामिनेशन हो जाएगा आपको 19-20 फरवरी को, और 28 फरवरी को आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत जल्दी ये प्रोसेस होने वाली, सब कुछ 1 महीने के अंदर अंदर ये इन्होंने करना है। आर्मी पब्लिक स्कूल की लिस्ट है, इसमें पूरे लिस्ट देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पे ये आर्मी पब्लिक स्कूल है। 136 स्कूल हैं और ये पूरे वैकेंसी जो निकली हुई है पूरे लिस्ट है। इसके बाद लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, लगभग सारे ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट हैं, और लगभग सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पोस्ट होंगी। उसके बाद मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, लगभग ये आपके जो एजुकेशनल जो प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको दिखा रखा है इसमें, वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये आप सभी को पता है। साथ ही इसमें जो ये है सेक्शन ए बेसिक जीके है, सेक्शन बी करंट अफेयर्स है, सेक्शन सी प्रोफेशनल नॉलेज है। तो ये पार्ट ए है। पार्ट ए में आपको 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीके आपको पढ़ना है, बेसिक जीके। दूसरे में आपको करंट अफेयर पढ़ना है। 28 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 28 क्वेश्चन आपके जीके होंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 57 से 80 वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे, पेडागोजी वगैरह के। उसके बाद पार्ट बी टीजीटी सिलेबस है, इसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ बेसिक ऑन स्टडी जो सिलेबस है आपको पढ़ाना है, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मॉडरेट नॉलेज होना चाहिए, हायर नॉलेज होना है, और सेक्शन डी में हायर लेवल का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। उसमें सब क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि कितने कितने क्वेश्चन होंगे। 1 से 42 तक आपका बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट का होना चाहिए, 42 क्वेश्चन आपके बेसिक के होंगे, और फिर 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होंगे। उसके बाद थोड़ा सा टफ होंगे और थोड़ा सा और हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद ये पीजीटी का सिलेबस है, इसमें भी ऐसी है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपका। 42 क्वेश्चंस आपके बेसिक नॉलेज के होंगे, जो 11-12 पे बेस होंगे। सेक्शन बी में आपको जो मॉडरेट नॉलेज है बेस्ड ऑन 11-12 सिलेबस, जो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे वो भी 11-12 के होंगे, यानी 80 मार्क्स आपके 80 मार्क्स तक आपके 84 मार्क्स तक आपके आप केवल 11-12 से ही गेन कर सकते हो। और मुझे लगता है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, उत्तराखंड में देहरादून सेंटर है, बाकी आप अपने शहर के सेंटर देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये सेंटर हैं। तो ये पूरी जो डिटेल थी वो सब मैंने आपके सामने रखी है। जल्दी ही इससे संबंधित अगर कोई और सिलेबस या कुछ और अपडेट होगी वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।